चलिए बीकानेर के अंदर चल रहे खेजड़ी बचाओ आंदोलन की करते हैं बात। बीकानेर महापड़ाव से किया है एक बड़ा ऐलान। 5 लाख पर्यावरण प्रेमी करेंगे अनशन। 151 पर्यावरण प्रेमी रविवार को अनशन पर बीकानेर के अंदर बैठे। दूसरी ओर साधु संतों के द्वारा जयपुर में पहुंचकर मुख्यमंत्री भजन लाल से की है मुलाकात, की है चर्चा। किस प्रकार करेंगे खेजड़ी बचाने के लिए आंदोलन और किस प्रकार सरकार बनाएगी खेजड़ी बचाने के लिए कानून, इस पर करेंगे खुलकर बात। खेजड़ी को बचाने के लिए बीकानेर के अंदर कई दिनों से आंदोलन चल रहा है। वहां पर मंत्रियों का जमावड़ा भी रहा, वहां पर बातें भी हुई, कानून बनाने की मांग की गई। इसी बीच एक बीकानेर के अंदर जो महापड़ाव डाला गया है वहां पर एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। 11 से 17 फरवरी के बीच में मुकाम के अंदर मेला भी लगता है। 17 फरवरी को मेन मेला वहां पर मुकाम के अंदर लगेगा। घोषणा यह की गई है कि 17 फरवरी 2026 को मुकाम के अंदर लगने वाले मेले में 5 लाख पर्यावरण प्रेमी वहां पर अनशन करेंगे। आंदोलन के संयोजक परसराम बिश्नोई ने जानकारी देते बताया कि 17 फरवरी 2026 को मुकाम मेले के अंदर एक ही दिन के साथ 5 लाख पर्यावरण प्रेमी एक साथ कार्मिक अनशन पर बैठेंगे। देश भर से बिश्नोई समाज के पर्यावरण प्रेमी वहां पर कार्मिक अनशन करने के लिए पहुंचेंगे। वहीं दूसरी ओर संघर्ष समिति के संयोजक राम गोपाल बिश्नोई ने जानकारी देते बताया कि सोमवार को यानी आज सोमवार को कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। लोगों को जागरूक करने के लिए यात्रा निकाली जाएगी जो कि बीकानेर के मशहूर कोर्ट गेट तक जाएगी। वहीं दूसरी ओर इस बिश्नोई समाज के खेजड़ी बचाओ आंदोलन को दुबई, इंग्लैंड यानी बाहर के देशों से भी आंदोलन को समर्थन अब मिलना शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी ओर बीकानेर के अंदर बिश्नोई समाज के द्वारा खेजड़ी बचाओ आंदोलन जो चल रहा है, इसी बीच सीएम भजन लाल ने सौभाग्य युक्त के माध्यम से साधु संतों को और बिश्नोई समाज को जयपुर के अंदर वार्ता के लिए न्योता भी दिया। सौभाग्य युक्त के द्वारा जब बिश्नोई समाज के वहां पर साधु संतों को न्योते के बारे में बताया तो फिर एक प्रतिनिधिमंडल 11 संतों के साथ जयपुर के अंदर गया। मुख्यमंत्री से जयपुर के अंदर बातचीत की गई है और खेजड़ी को बचाने के लिए कानून बनाने के लिए वहां पर जो है आंदोलन के बारे में रूपरेखा और आगे जो समाज चाहता है उसके बारे में, साधु संतों के द्वारा खेजड़ी बचाने को लेकर कानून बनाने के बारे में विस्तार से सीएम भजन लाल के साथ चर्चा की गई। सीएम भजन लाल का एक बयान सामने आया है। उनके द्वारा कहा गया कि विधानसभा के अंदर खेजड़ी बचाने के लिए कानून बनाने का मसौदा तैयार किया जा रहा है। जल्द ही खेजड़ी बचाने के लिए राजस्थान के अंदर कानून बनाया जाएगा। साधु संतों का, बिश्नोई समाज का जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में सीएम भजन लाल के द्वारा कहा गया कि उनकी जो मांग पहले भी उठी थी, पहले भी अवगत करवाया गया था और अब आंदोलन के जरिए फिर अवगत करवाया गया। जल्द ही राजस्थान के अंदर खेजड़ी बचाने के लिए कानून बनाने का जो सिलसिला है वह शुरू हो चुका है और जल्द ही इसके लिए कानून बनाया जाएगा। अच्छी बात है कि धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। खेजड़ी बचाओ आंदोलन कर रहे हैं, कानून अगर बन जाता है तो खेजड़ी के जो कटिंग हो रही है, अनाप शनाप वैध रूप से काटा जा रहा है, उस पर रोक लगेगी। लेकिन आम लोगों के द्वारा चर्चा यह भी की जा रही है कि खेजड़ी के लिए जो है कानून बनता है तो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ अवैध रूप से जो पेड़ काटे जा रहे हैं, खेजड़ी के साथ साथ अन्य जो पेड़ हैं, पर्यावरण प्रेमी ये कह रहे हैं कि उनके जो अवैध रूप से कटाई की जाती है। जो लोगों के द्वारा पेड़ लगाने की बातें होती हैं फिर उनको काट दिया जाता है। नियम के अंदर कोई सख्त कानून नहीं है। पर्यावरण प्रेमियों का यही कहना है कि जितने भी पेड़ हैं उनके लिए सख्त कानून बनना चाहिए। टोल रोड के द्वारा जो पेड़ काटे जाते हैं उसकी एवज में दुगने पेड़ नहीं लगाए जाते हैं, स्थानीय प्रजाति के नहीं लगाए जाते हैं, उस पर भी बात होनी चाहिए।
पेड़ों को काटने के बाद दुगने पेड़ का जो नियम है उसको लागू करने के लिए टोल कंपनियां या अन्य एजेंसियां जो भी प्रोजेक्ट लगाती हैं, चाहे हम कोई प्रोजेक्ट की बात कर लें, जितने पेड़ काटे जाते हैं, नियम एनजीटी सुप्रीम कोर्ट का है कि दुगने पेड़ लगने चाहिए, लेकिन वे ठेंगा दिखाते हैं, सरकारों को ठेंगा दिखाते हैं, समाज को ठेंगा दिखाते हैं, पर्यावरण प्रेमियों के दिल को दुख पहुंचाते हैं। उन पर भी कार्रवाई करने के लिए खेजड़ी के साथ साथ एक सख्त, प्रत्येक पेड़ के लिए जो काटा जाता है, अवैध रूप से बेचा जाता है, दूसरे राज्यों के अंदर जाता है, सख्त कानून नहीं होने से उनके हौसले बढ़े हुए हैं। पेड़ माफिया लगातार हनुमानगढ़ जिले की बात कर लें, अन्य जिलों की बात कर लें, वहाँ से पेड़ों को अवैध रूप से काट कर बेच रहा है, अपनी जेबें भर रहा है। उसके लिए पेड़ों के लिए, सभी पेड़ों के लिए एक सख्त कानून खेजड़ी के साथ साथ बनना चाहिए, ताकि राजस्थान के अंदर सरकार के स्तर से जो अभियान पेड़ लगाने का बनाया जाता है, लगाया जाता है, पेड़ लगाए जाते हैं, उसकी सार्थकता जब भी सिद्ध होगी जब पेड़ों को अवैध रूप से बिना अनुमति के और टोल रोड कंपनियां, अन्य कंपनियां जो ठेंगा दिखाती हैं, उन पर सख्त तलवार लटकाए हुए एक नियम कानून बनना चाहिए। देखते हैं खेजड़ी के साथ साथ अन्य पेड़ों को काटने के, अवैध रूप से जो काटे जाते हैं उसको रोकने के लिए, टोल कंपनियों पर नकेल कसने के लिए, फिर जितने पेड़ काटते हैं दुगने पेड़ उसी स्थानीय प्रजाति के लगाने के लिए, प्रोजेक्ट वाले जो पेड़ नहीं लगाते हैं, पौधे नहीं लगाते हैं, उन पर सख्त कानून बनाने के लिए क्या सरकार आगे आती है? क्या खेजड़ी के साथ साथ सभी पेड़ों को शामिल करते हुए क्या कोई राजस्थान के अंदर कानून बनता है या नहीं? यह तमाम बातें देखने वाली हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।